Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में भी मैं आपके लिए जो है हमेशा की तरह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। आप ही की डिमांड पर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 16 अप्रैल से आपके जो है एंडलाइन आकलन जिसको बोलते हैं आप, एंडलाइन असेसमेंट वार्षिक परीक्षा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कल यानी कि 18 को आपका जो है हिंदी का एग्ज़ाम है और 21 तारीख को आपका जो है 21 अप्रैल को जो है आपका मैथ्स का है, जो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे जो है रिक्वेस्ट की कि मैम आप मैथ्स का भी लेकर आइए। तो आप ही की डिमांड पर आपकी हेल्प के लिए मैं ये भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे सही विकल्प चुनकर लिखो। एमसीक्यूज दिए जाएंगे, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दी गई है 3x + 9 = 12। तो इसमें आपको जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो मैंने आपको ये वाला जो है सॉल्व ही करके दिखाया है और डायरेक्ट आंसर इसका बता दिया है। तो जब आप इसको लिखेंगे इस तरीके से 3x = 12 - 9 हो जाएगा। 3x में से जब 12 में से माइनस हुआ हमारा 9 तो 3 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू इसमें हमारी 1 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया था। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। जो बाकी के सॉल्यूशंस हैं आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर है आपका सेकंड वाला था, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। यानी कि जो मूलधन है उसके ब्याज पर लगने वाला जो ब्याज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। फिर है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको इसमें बताना है। तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ है यानी कि जो कर्व्ड सरफेस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh। ये भी आपको ऑप्शंस दिए गए थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ये आप सभी जानते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं। फिर है घनाभ के कोरों की संख्या। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड होता है हमारा, सभी जानते हैं। जो हमारा क्यूबॉइड होता है उसके जो एजिस होते हैं, एजिस यानी कि जो ये वाले जो कोर होते हैं ये टोटल कितने होते हैं, तो आप इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे 12 होते हैं। फिर है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलअप्स आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है बेलन के आधार का आकार आपको इसमें बताना है, तो वो वृत्त होता है। ठोस बेलन में पृष्ठों की संख्या बतानी है। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा डैश होती है, ये बताइए आप। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी, 8 होती है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से सदैव क्या होता है, ये आपको बताना है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको ये दिया गया है, मूलधन दिया गया है, समय आपको 2 इयर्स का दिया गया है और जो दर है वो आपको 15% दी गई है। तो हम इसमें देखिए जो हमारा मिश्र धन जिसको हम ए से डिफाइन करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की पावर समय यानी कि जो टाइम गिवन है। तो हम यहाँ पे मूलधन की वैल्यू पुट की हमने। देन हमने यहाँ पे 1 + दर जो कि 15% आपको दी गई थी और जो समय है आपका 2 दिया गया है आपको 2 इयर्स का। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है मूलधन जो निकल के आएगा वो आएगा 11,241.25। ठीक है। देन आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो मिश्र धन हमारा जो निकल के आया है और मूलधन हमें गिवन है, तो इसमें से भी आप इसको माइनस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा निकल के आ गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार 6.5 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल है वो 26 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 26 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब ये जो होता है ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है, एक कॉर्नर ये बीसी हो जाएगा। फिर हमारा जो ऊंचाई हो जाएगी ये जो इस पे लंब डाला गया है एडी हो जाएगी। फिर जो है हम जानते हैं क्षेत्रफल हमें कितना 26 दिया गया है, वैल्यू पुट कर दीजिए 6.5 बीसी की जो आधार की दी गई है हमें एडी। तो एडी जब इधर आ जाएगा ये आप डिवाइड में चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एडी यानी कि जो लंब होगा वो आएगा हमारा निकल के 8। ओके।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, यानी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। यदि इनमें से एक संख्या तो है ये 3/5, तो दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हमें दी हुई है 3/5, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं a। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को गुणनफल करने पे कितना आ रहा था? राइट 12 आ रहा था। देन हमारा 3/5 इंटू ए इज इक्वल टू 12, तो 3a जब इसमें मल्टीप्लाई हुई है डिवाइड में 5 हो गया, 12 हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी आ गई 20। तो यानी कि एक जो हमारी थी पहली संख्या वो 3/5 हो गई, दूसरी हमारी हो गई 20। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का योग। दो संख्या x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, इनका जो टोटल है वो 42 है। इक्वेशन इसको 1 बना लीजिए। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो जाए, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो ये इक्वेशन 2 बनाएंगे, फिर आप समीकरण 1 में y इज इक्वल टू 2x यानी कि y की वैल्यू रखेंगे। तो आपका इस तरीके से x की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगी 14। फिर इक्वेशन 2 में जो ये इक्वेशन 2 है इसमें y जो है रखेंगे तो 2 इंटू 14 आएगा। तो हमारी जो फर्स्ट संख्या है यानी कि x मान लीजिए या तो आप आई 14 और जो एक आई हमारी आ गई है 28। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है गाइज। एक 25 सेंटीमीटर लंबी है ना, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है। चित्र के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ी जो है एक पट्टी बनी हुई है। इसकी जो चौड़ाई ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। तो पट्टी का जो इसका क्षेत्रफल है आपको वो एरिया इसका बताना है। एक बेलन के वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 हो जाएगी। तो उस बेलन की आपको ऊंचाई उसकी फाइंड आउट करनी है। देन है एक घनाकार पासे का किनारा, जो पासा होता है ये है ना, इसका जो वो दिया गया है आपको किनारा 1.2 सेंटीमीटर एजिस मान लीजिए, तो उसका आयतन बताना है। तो घन का आयतन होता है भुजा गुना क्यूब, तो 1.2 इसकी वैल्यू में दी गई है। जिस किनारों की जो है इसका क्यूब करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 172.8 सेंटीमीटर क्यूब। देन दो सकेंद्रीय यानी कि समान केंद्र होता है। वृत्तों की जो त्रिज्या है एक की 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक की 12 है। तो दोनों वृत्तों के बीच बेलन वाले वृत्ताकारों मार्ग का जो है क्षेत्रफल आपको बताना है। एक समलंब समान लंबाई वाले जो चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के बीच की जो दूरी यानी कि इनका जो डिस्टेंस आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर है एक लड़की है अंजलि, उसने दुकान से 500 रुपये मूल्य का इत्र यानी कि परफ्यूम खरीद लिया, 800 रुपीज़ मूल्य के गहने यानी कि ज्वेलरी खरीद ली। तो अगर इत्र पर बिक्री कर जो 16% है और ज्वेलरी पर 8% है, तो अंजलि कुल कितने रुपए दुकानदार से अदा करेगी। फिर 13th क्वेश्चन आ जाएगा, चाय के एक डिब्बे की लंबाई, चाय का एक डिब्बा है जिसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 7 सेंटीमीटर है, जो उसकी ऊंचाई दी गई है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई यानी कि ये जो 7 मीटर चौड़ाई मान लीजिए आप इसकी यहाँ से यहाँ तक की है ना, ये 777 हो जाएगी। तो जो है उसका चौड़ाई दर्शक दीर्घ बनानी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर है 15th आपका, अनुराग और आकांक्षा की आयु का जो रेशो है अनुपात है वो 7:5 है। 6 वर्ष बाद यानी कि आफ्टर 6 ईयर्स उसकी जो एज हो जाती है, उनका जो रेशो हो जाता है 7:5 से 5:4 हो जाता है। तो दोनों की एजेस आपको बतानी है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल करो। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको इनको सॉल्व करना है। सो गाइज ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपको जो है समझ भी आई है। सो अब अगर आपको आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के जो हैं जल्दी से सॉल्यूशंस चाहिए, एडलाइन आकलन आपको जो चाहिए, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको जल्दी ही वो प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, डोंट बी लेट, ओके। एंड मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी कुछ हेल्प हो सके। सो आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।